नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप लोगों ने मेरा थंबनेल तो देखा होगा, मैंने थंबनेल में लिखा है लंबा फँस गया बीपीएससी टीआरई 4। ये बात बिल्कुल सत्य है। कैसे जो आप लोग समझिए, आप लोगों ने कल से या परसों एक पेपर का कटिंग वायरल हो रहा है जिसमें लिखा गया है, साफ-साफ लिखा गया है कि सितंबर माह से जो बिहार विधानसभा का चुनाव का जो प्रोसेस है, वो चालू हो जाएगा और आचार संहिता भी एकदम पूरी संभावना है कि आचार संहिता भी सितंबर में ही लगेगा। देखिए, इसके पहले के बारे में उसमें उसी पेपर में लिखा हुआ था कि जो 2015 का जो चुनाव था, उसका जो आचार संहिता जो लागू हुआ था, है ना? जो सितंबर माह में ही 9 सितंबर को लागू हुआ था। 2020 का जो चुनाव था, उसमें दिसंबर में हुआ था। उसमें लेट होने का कारण यह था कि उस टाइम 2020 में जो है कोरोना का काल चल रहा था, कोरोना का समय चल रहा था, इसीलिए सितंबर में ना होकर दिसंबर में हुआ था, थोड़ा लेट हो गया था। लेकिन इस बार तो कोई कोरोना है नहीं, तो इस बार पूरी संभावना बन रहा है, पेपर में भी लिखा हुआ था और पूरी संभावना बन रहा है कि सितंबर माह में आपका आचार संहिता लागू हो जाएगा। अब देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर 2 संभावना बनता है, 2 प्रोबेबिलिटी है। देखिए, फर्स्ट क्या है, अगर बीपीएससी और दोनों आपको परेशान करने वाला है, दोनों जो संभावना है आपको बहुत परेशान करने वाला है। कैसे देखिए, अगर नोटिफ़िकेशन 20 दिन के अंदर आ जाता है, तो समझिए आपका जो है टीआरई 4 कंप्लीट होगा चुनाव से पहले। 20 दिन के अंदर आता है तो नोटिफ़िकेशन, अगर 20 दिन के बाद नहीं आता है, तो लंबा फँसेगा। अगर 20 दिन के अंदर आता है तो देखिए तब भी आपको परेशान आप कैसे होइएगा, 20 दिन के अंदर नोटिफ़िकेशन आएगा, 1 मंथ का आपका जो है तैयारी करने का जो फॉर्म फिलअप करने का समय मिलेगा और उसके तुरंत बाद, ज़्यादा समय नहीं, यानी मिला-जुला के आप 2 से अढ़ाई महीना रखिए कि आपके पास तैयारी करने का ही अब समय रह गया, 2 महीना, 2 से अढ़ाई महीना रखिए, 2 महीना 20 दिन रख सकते हैं, 15 दिन रख सकते हैं। यही आपके पास समय रह गया है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और फँसेगा कैसे जो समझिए आप लोग। अगर ये 20 दिन के अंदर नोटिफ़िकेशन नहीं आता है और सरकार बार-बार बोल रही है टीआरई 4 आएगा। अगर 20 दिन के बाद नहीं आता, उसके बाद लंबा जाता है, यानी मान मान के चलिए अगर अगस्त में आता है, जून-जुलाई में आता है नोटिफ़िकेशन, तो देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि सरकार क्या करती है कि चुनाव के पहले वैकेंसी का अनाउंसमेंट कर देती है। अनाउंसमेंट करने के बाद फॉर्म फिलअप करवा लेती है। हो सकता है कि नोटिफ़िकेशन आपको जून-जुलाई में भी आए, लेकिन अगर जो जब वो जून-जुलाई में नोटिफ़िकेशन आएगा, तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ये तय है। क्योंकि सितंबर में आचार संहिता लगेगा, तो सरकार पहले अपने चुनाव पे ध्यान देगी, आपके वैकेंसी पे कोई ध्यान नहीं देगी, है ना? सिर्फ़ फॉर्म फिलअप करवा लिया जाएगा और उसके बाद आपको आराम से बैठा दिया जाएगा, 1 डेढ़ साल के लिए आराम से बैठा दिया जाएगा। सरकार क्या करेगी, सरकार क्या करती है ना कि जो बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, वो स वो एक उम्मीद लगाए बैठते हैं कि सरकार जब दोबारा लौट के आएगी, जो सरकार फॉर्म फिलअप करवाई है, यानी जो अभी वर्तमान में जो जदयू की सरकार या एनडीए की सरकार कहिए, एनडीए की सरकार बिहार में है, वो दोबारा लौट कर आएगी। मान लिए 5 लाख, 6 लाख फॉर्म फिलअप होगा, फॉर्म फिलअप होगा तो वो लोग बच्चे क्या रहते हैं, सरकार भी सोचती है कि वो बच्चा है जो ये सोचेगा कि अगर दोबारा सरकार लौट के आएगी तो इसका जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाएगा, वैकेंसी को कंप्लीट किया जाएगा और सरकार का भी ऐसा मानसिकता बन जाता है, बच्चों का भी हो जाता है। इसलिए वोट बैंक की तरह इसका इस्तेमाल करना चाहेगी सरकार, है ना? तो फिर अगर सरकार में आ भी जाती है जो पुरानी मतलब सरकार है, यानी एनडीए की सरकार सरकार में आती भी है, तो या तो नई सरकार कोई भी सरकार आती है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार जैसे ही बनेगा आपको सबसे पहले सारा काम-धाम छोड़ के सरकार आपका एग्ज़ाम टीआरई 4 का एग्ज़ाम करवाने बैठ जाएगी? ऐसा नहीं है। आप लोग को अगर जब नई सरकार आएगी तो आराम से 1 साल, डेढ़ साल आराम से बैठेगी, उसके बाद विचार करेगी कि कौन वैकेंसी था, कौन-सा नोटिफ़िकेशन था। हो सकता है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सरकार जब चेंज होता है, तो नोटिफ़िकेशन को ही रद्द कर दिया जाता है। नोटिफ़िकेशन को रद्द करके फिर से फॉर्म फिलअप करवाया जाता है। तो अब पता नहीं क्या होगा, चुनाव के बाद क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन एकदम पूरी संभावना बन रहा है कि इसका इस्तेमाल सरकार जो इस टीआरई 4 का जो इस्तेमाल है, सरकार अपना वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करेगी। जून-जुलाई में अगर आपका
नोटिफिकेशन आता है तो इस सरकार इस वैकेंसी को रोक देगी, क्योंकि वो चाहेगी कि जो बच्चा जो 5 लाख 6 लाख जो बच्चा फॉर्म फिलअप किया है वो वोट करे, हमारी सरकार को वोट करे, ताकि उस वैकेंसी को कंप्लीट कराया जा सके, है ना, ये चाहेगी। तो इसी तरह से सरकार का पूरा साफ मानसिकता है कि इस वैकेंसी को लटका दिया जाए, और जब ये वैकेंसी लटकेगा तो लंबा लटकेगा। चुनाव के तुरंत बाद आपका कोई वैकेंसी पूरा करने के लिए नहीं, ऐसा है कि सरकार बन के आया और आपका वैकेंसी पूरा करो, जल्दी से TRE 4 का एग्जाम लो, बहुत सारे। और एक बात आप लोग और अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार में जो अच्छा खासा TRE 1 2 3 में अच्छा खासे टीचर का वैकेंसी आया और बहुत सारे लोग सीट फुल हो गया है, कम से कम 70 से 80%, 80% सीट फुल है। तो सरकार कोई हड़बड़ी में नहीं है, कोई हड़बड़ी में नहीं है कि हमें और टीचर की आवश्यकता है, ऐसा कुछ हड़बड़ी में है नहीं। तो लंबा फंसने वाले, हमें लगता है ऐसा लंबा फंसने वाला है। और अगर नहीं 20 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आ गया तब भी आप परेशान परेशान हो जाइएगा। जो अपना पढ़ाई को जारी रखिए, अच्छे से रखिए। अब देखिए 20 दिन तो इंतजार आप वेट कर ही सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा इन्फॉर्मेशन लगा, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं टेलीग्राम पे वो पेपर कटिंग डाल दूंगा, और मेरे टेलीग्राम पे पहले से हिस्ट्री ज्योग्राफी का जो नोट्स है वो उपलब्ध है। तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम पे जा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।